हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ साइंस के अच्छे लेवल के सवाल करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं साइंस के अच्छे लेवल के सवाल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, कह रहा है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लाई गई थी। कहने मतलब है जो दोस्तों कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों कहाँ पर लाई गई थी। इसमें जैसा नई दिल्ली होगा दोस्तों, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो दोस्तों ये कह रहा है भारतीय रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर लाई गई थी। तो दोस्तों कहाँ पर लाई गई थी मेरी, ये लाई गई थी दोस्तों मेरी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आई गई थी, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और ये रेलवे के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या होगा मेरा, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, नई दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है कि दोस्तों, ये कह रहा है कि वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है वह दशा कौन सी है जिसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होगा। तो जैसा आप सभी देख रहे थे दोस्तों, पहला क्या कह रहा है, वायु का निम्न वेग या निम्न नमी और उच्च तापमान, उच्च नमी। और चौथे नंबर पर है दोस्तों भूमि में जल और अतिरिक्त आरक्षण। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, ये होगा दोस्तों निम्न नमी और उच्च तापमान। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, निम्न नमी और उच्च तापमान मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये सवाल भी बहुत अच्छे लेवल का साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किसकी, भ्रूण की गर्भावस्था में ही उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस रोग को इथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस कहा जाता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, ये क्यों होती है दोस्तों, क्या कारण है। पिता के आरएच फैक्टर प्लस और माता के प्लस होने पर, या पिता के आरएच फैक्टर माइनस और माता के माइनस होने प्लस होने पर, या पिता के आरएच फैक्टर माइनस और माता के आरएच फैक्टर माइनस होने पर, या पिता के आरएच फैक्टर प्लस और माता के आरएच फैक्टर माइनस होने पर। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या होगा मेरा, इसका आंसर होगा दोस्तों ये वाला डी। क्योंकि जब हमारे पिता के आरएच फैक्टर प्लस होंगे और माता के आरएच फैक्टर माइनस होंगे, तो दोस्तों इसमें जब पहला आपका मतलब जो पहला बच्चा होगा दोस्तों, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन जब हमारा उसका दूसरा बच्चा पैदा होगा दोस्तों, दूसरा बच्चा होगा, तो उसकी गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जो जो इस पर आरएच फैक्टर माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर क्या होगा मेरा, पिता के आरएच फैक्टर प्लस होने पर और माता के आरएच फैक्टर माइनस होने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि दोस्तों जीवन का भौतिक आधार क्या है। ठीक है दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है। दोस्तों केंद्रक है, प्रोटोप्लाज्मा है दोस्तों, भोजन हो गया और कोशिका होगा। तो दोस्तों हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मा हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रोटोप्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि पीसा की जो मीनारें हैं दोस्तों, मेरी पीसा की ऐतिहासिक मीनारें तिरछी होते हुए भी वे नहीं गिरती, ऐसा क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो मेरे पीछे पीसा की मीनारें हैं दोस्तों, वे इस तरीके से है, इस तरीके से तिरछी हैं दोस्तों वे और कभी नहीं गिरती। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं गिरती हैं, क्योंकि जो उनका जो गुरुत्व केंद्र है दोस्तों, वो गुरुत्व केंद्र कहाँ से जाता है दोस्तों, उनके आधार से होकर जाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वा रेखा उसके आधार से होकर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। और इसमें दूसरे में कह रहा है कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वा रेखा उप आधार के ऊप होकर नहीं निकलती। ठीक है, तो आधार से नहीं जाती, कहने मतलब है ये कह रहा है कि इसमें इसे होकर नहीं जाती। तो दोस्तों ये तो गलत होगा। ये कह रहा है इस पर कोई ईश्वरीय प्रभाव है, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों मेरा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्या होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जो रेखा निकलती है दोस्तों, वे आधार से होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों पेड़ों में निम्न। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पेंट्रोलॉजी निम्न वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है, मतलब पेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल का, मिट्टी का, प्रदूषक का और बीज का। तो दोस्तों ये कह रहा है पेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसमें होता है मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, किसका अध्ययन होता है मेरा, पेंट्रोलॉजी में होता है दोस्तों किसका, मिट्टी का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सहसंयोजकता है दोस्तों। ये कह रहा है सहसंयोजकता में क्या होता है दोस्तों, सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन की
बराबर की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन में का न तो स्थानांतर होता है, न ही साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो दोस्तों जब क्षय संयोजकता मतलब होता है दोस्तों जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की बराबरी के साथ साझेदारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बराबरी के साथ साझेदारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है। तो दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप तो क्या है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट होगा, चारकोल होगा, फुलरीन होगा। तो दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप क्या है मेरा, दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप है दोस्तों मेरा हीरा, ठीक है दोस्तों, क्या है, हीरा। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, मेरा हीरा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है नेक्स्ट सवाल में दोस्तों कि वायु की अपेक्षा आर्द्रता मापने वाला प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो दोस्तों कहने मतलब है कि वायु में आदर्शता अपेक्षा आर्द्रता मापने का क्या उपकरण है। तो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है सवाल है, हर पेपर में आप प्रीवियस ईयर किसी के पेपर देख लो दोस्तों, उसमें ये सवाल जो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोग्राफर होगा या हाइड्रोग्राफ होगा या पेंटोग्राफ होगा या बैरोग्राफ होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोग्राफर, ठीक है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है दोस्तों। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसका हाइड्रोग्राफर का, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो बैरोग्राफ है दोस्तों, इससे क्या करते हैं हम, इसे वायुमंडल में के जो दोस्तों दाब होता है उसे नापते हैं बैरोमीटर में, ठीक है दोस्तों, वायुमंडल दाब को। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मेरा, ये कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, मतलब जो कह रहा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाल रंग की होगी, पीले की होगी, नीले की होगी, बैंगनी की होगी। तो दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों, बैंगनी की होती है, ठीक है दोस्तों। किसकी होती है, बैंगनी की। और सबसे ज़्यादा अधिक लाल की होती है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें का सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम होते हैं दोस्तों मेरे बैंगनी रंग की, ठीक है दोस्तों। किसकी होगी, बैंगनी रंग की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है ईसीजी क्या है, ईसीजी क्या है। तो दोस्तों ईसीजी के फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर कौन सा है, इलेक्ट्रोसेफिलोग्राफर, एंड्रोस्पोग्राफर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है दोस्तों। इसमें किसकी जांच होती है दोस्तों, हमारे हृदय की जांच होती है। किसकी होती है, हृदय की जांच होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है रक्त का शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो रक्त जो होता है हमारा दोस्तों, उसको शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो इसमें जैसे दिख रहा है यकृत है, वक्र है, हृदय है या फेफड़ा है। तो दोस्तों यह रक्त यानी का जब हमारा खून होता है दोस्तों, उसे शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों उसे शुद्ध करने वाला कौन सा है, हमारे वक्र को बोलते हैं हम किडनी, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, किडनी। तो हमारे खून को शुद्ध करने वाला इसका अंग कौन सा है दोस्तों, हमारा होता है किडनी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों लीवर है, लीवर भी बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों लीवर का भी बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जब आदमी की मान लो जो दोस्तों हमारा मनुष्य होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों जहर से। तो दोस्तों उसका जहर का परीक्षण किस में किया जाता है, जो यकृत से ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरा वक्र होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, वक्र होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। तो जो एक युवा व्यक्ति होता है दोस्तों, उसकी दिल की धड़कन कितनी होती है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कितनी होती है, 72 बार। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा दिल। तो दोस्तों कितनी बड़ा बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके कितनी बार धड़कता है दोस्तों, इसका दुगुना धड़कता है करीब करीब, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों में इसका युवा अवस्था में कितनी बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार धड़कता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी की किरणें निम्नलिखित में से किसी रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारा सूर्य होता है उससे जो किरणें निकलती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, उससे जो कैंसर हमारी त्वचा का जो कैंसर होता है दोस्तों, उसके कैंसर के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं रेडियम का, स्ट्रेनियम का, बेरिनियम का या कोबाल्ट का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मेरा कोबाल्ट 60। तो आपने देखा होगा दोस्तों कोबाल्ट 60 किसका प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 और ये किस में पाई जाती है दोस्तों, विटामिन B12 में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। किस में पाई जाती है, विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट 60। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कोबाल्ट, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों
जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तो पेट्रोल को गर्म करने पर क्या निकलता है दोस्तों? केरोसिन निकलता है, मोजीन निकलता है, वैसलीन हो गया या पेट्रोलियम ईथर हो गया। तो दोस्तों क्या निकलता है? पेट्रोलियम ईथर दोस्तों ये निकलता है सबसे ज़्यादा। जब हमारा जो पेट्रोल गर्म किया जाता है दोस्तों तो क्या निकलता है उसमें से? पेट्रोलियम ईथर निकलता है। तो ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पेट्रोलियम ईथर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षित फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का किसका बना होता है? जो हमारा दोस्तों फ्यूज होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है दोस्तों, जैसे टीन हो गया, शीशा हो गया, निकिल हो गया या टीन और शीशे के मिश्रित धातु। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? टीन और शीशे का मिश्रण होता है हमारा दोस्तों फ्यूज तार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? मेरा फ्यूज हो गया। फ्यूज तार में क्या होता है दोस्तों? टीन और शीशे का मिश्रण होता है। और दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? लैड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने और लुई पास्चर ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरा? इसका आंसर होगा दोस्तों लैड स्टीनर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? लैड स्टीनर। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है, ये भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? लैड स्टीनर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा रॉबर्ट कोच हो गया, लुई पास्चर हो गया दोस्तों, इन्होंने किसके इसने लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? रेबीज के टीके की। ठीक है दोस्तों, किसकी होती? रेबीज के टीके की खोज। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, औटु ग्रंथि, अग्नाशय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरा? यकृत। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मेरी यकृत, लीवर। ठीक है दोस्तों, तो लीवर ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर हमारा इसका कुछ हिस्सा काट भी दें ना दोस्तों तो ये अपने आप ही तुरंत उसे ठीक कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे अपने आप ही ठीक कर लेता है लीवर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरा? यकृत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा दोस्तों, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों हमारा जो शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, 25%, 30%, 50%, 40% और 60%। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है दोस्तों? 60% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? 60%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और दोस्तों ये कह रहा है, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ठीक है दोस्तों, नैनो द्रव का जो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? बल होता है, घर्षण होता है, दाब होता है, तापमान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरा? घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? घर्षण होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको आज आपके लिए दोस्तों 20 क्वेश्चन लाया था मैं। तो आपके इसमें से कितने आए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं दे दूंगा दोस्तों, मैं इसके टेलीग्राम के लिंक में, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।